हाँ जी बताइए, ये वाला लिंक है? हाँ जी सर जी, यही है जी, यही है। यहाँ पे तो कोई मार्किंग नहीं आ रही अभी तक तो फिलहाल, चार्ट सर जी खाली मैं से आपको खोल रहे अगेन हैं। सेंड करता हूँ, 1 मिनट। नहीं तो आप मुझे 1 मिनट पिक्चर सर, भेज देना, 1 मिनट। आप मुझे पिक्चर भेज दीजिए। वो थोड़ा सा ना मैंने गोल्ड को खोला हुआ था, वो जीबीपी था ना, उसी लेआउट में खुला हुआ, इस वजह से मतलब इशू है। 1 मिनट सर। आप भेज दीजिए, दोबारा लिंक सेंड कर देखते हैं। जी सर। अच्छा जी, जब तक ये हमारे अली रज़ा भाई लिंक वगैरह शेयर कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सुल्तान साहब से, अगर वो हैं क्लास में तो वो आ जाएं, और जो भी हो गया सुबह जो उन्होंने बातें बताई थी हमारे मॉर्निंग वाले बैच में वो शेयर कर दें। सर जी, सेंड हो गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सुल्तान साहब आप हैं क्लास में? चलिए, लगता है अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, जब तक फिर हम लिंक शेयर कर देख लें दोबारा। अगेन वैसे ही चार्ट आया अली रज़ा, देखो आप जो ये लिंक शेयर करो ना, गोल्ड का चार्ट है बस, उसमें मार्किंग आपकी नहीं आ रही है। तो उससे बेटर था आई थिंक आप पिक्चर खींच के मुझे शेयर कर देते ना, इसमें पिक्चर का भी ऑप्शन होता है, वो ज़्यादा बेटर हो जाता। जी ठीक है सर जी, मैं पिक्चर सेंड करता हूँ। ठीक हो गया, पिक्चर आ जाएगी ना तो वो इजी हो जाएगा, मार्किंग तो होगी उसमें भी। अच्छा, जब तक और हम किसी भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद वकास साहब। वालेकुम सलाम, वकास भाई क्या हाल है? जी वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? दुआएं जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हुक्म करे सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जी जी। ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से। ऑर्डर ब्लॉक तो अभी पढ़ाया ही नहीं वकास पूछ भाई। सकता हूँ सर? ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ाया नहीं, अपन वहां तक तो गए नहीं, अभी स्ट्रक्चर से तो निकले। वीक 4 का टॉपिक है। अ, अच्छा सर, हाँ, मेरे ख्याल में आपने पढ़ाया था। आप लोग का डेट नहीं में है वो। आपने एग्जांपल आप दी। आपका वो टॉपिक नहीं है असल में, दो बैच चलते हैं ना, एक बैच 6 है, उनका अभी वीक 5 शुरू हो जाएगा ना, वो उनका टॉपिक है। आप तो अभी वीक 1 में मेरा ख्याल अभी है ना, बैच 7 के है ना आप? प्रकाश भाई आप बैच 7 में हैं, बैच 6 में हैं? जहां तक मुझे याद है आप बैच 7 के अंदर हैं। जी सर, 7 में हूँ। तो 7 वालों का तो सर अभी वीक 1 है ना, आप वीक 4 का क्वेश्चन कर रहे हो। मुझे आंसर देने में कोई अच्छा सर। प्रॉब्लम नहीं है, बट आप परेशान होगे ना, पहले अपन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ओके बेटर सर। हो जाएगा। ठीक है ओके सर, कोई जी। मसला नहीं। जी जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अ, अच्छा जी, हम्माद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हम्माद साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है? सर ठीक, आप सुनाएं सर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाइयों की दुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर एक क्वेश्चन था गोल्ड पे, अगर आप चार्ट खोलेंगे तो। जी जी, चार्ट आ गया सर, सर बताइए। मुझे ये बताइएगा कि सर अब ये स्ट्रॉन्ग लो है जो इसका, हम्म। ये लास्ट स्ट्रॉन्ग लो जो था सर पीछे था, आई थिंक सो। सर ये स्ट्रांग लो तो ये था ना, ये वाला, ये सर इसे ये एक वाला दफा था। मार्क कीजिएगा स्ट्रॉन्ग लो। जी, जी जी वही ये था आ सर। गया,
आप ये आ मार्क गया कीजिएगा। जी, हो गया। सर अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि नीचे चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। कहाँ हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? सर अगर आप नीचे जाएंगे हाँ, तो यहाँ पे नीचे आप देखिएगा सर, ये जो आखिरी लास्ट कैंडल है इसकी, ये देखें ना, बाय की ये सेल की। ये देखें, ये जी लो जी। लगा है इसका, हमाद भाई, ये लो सर लगा है ना? आवाज नहीं। आवाज अभी आ रही है मेरी? जी सर। जी जी सर। ये देखें ना, ये यहाँ तक गिरा, उस अब ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक गिरा, उसके बाद मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया अप साइड का, ठीक है। अब अगर ये गिरेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, अभी जी तक सर हुआ ही नहीं है। ऐसे ही है। तो कहाँ हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताएं? ये तो नहीं सिंगल लेग है सर ना। वो, नहीं हाँ, नहीं सर सॉरी सर, मेरे ख्याल में वो बीटीसी में था। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे हो जाता है ठीक तो हो गया। उसके बाद भी हम बाय में इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं सेल में नहीं आ नहीं जाएंगे? सरकार, हम तो इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर के होते ही सेल में आ जाते हैं, हम बाय में नहीं रहते। मिसाल के तौर पे ठीक मुझे है। ये बताइए कि जब यहाँ पर मार्केट थी, क्या मैंने आप लोगों को ये जब मतलब ये इसने यहाँ पे अपना ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था इधर पे, तो ये मार्केट क्लोज थी संडे को, ये गालिबन पिछले संडे की बात है ना, बिल्कुल। जब अपन क्लास ले रहे थे। तो जी मैंने सर। मैंने आप लोग को बताया बिल्कुल था कि मार्केट ऊपर जाके गिर जाएगी, याद है? ऐसे ही है। तो बिल्कुल याद है सर। मैं तो सरकार बाय देखता ही तब हूं ना जब मार्केट मेरे एरिया में आएगी ना, उससे पहले तो मैं बाय नहीं करूंगा। अब बेशक वो बीओएस करे, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, वो कुछ भी करे, लेकिन अगर मार्केट मेरे नो डिमांड एरिया में है तो मुझे पता है मैंने क्या करना है, अगर वो नो सप्लाई एरिया में है तो मुझे पता है मैंने क्या करना है। हमने ये चीजें पढ़ी हैं बात भाई या नहीं? पढ़ी है सर। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर मैं सिर्फ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहा था कि हाँ, चलो ये तो सर जैसे ये गिरा है, ठीक हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसी को एग्जांपल में काउंट कर लें कि यहाँ पे ये कर देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन नीचे, हो गया, डन हो गया, ठीक है। पर उसके बाद हम फॉर एग्जांपल क्या उसके बाद करेंगे? हम फिर सेल देते हैं। बस हाँ ठीक जी, हो गया, क्या ठीक हो बात है गया, सर। ठीक हो गया। आप सपोज करें कि ये पूरा बाय का ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है ना, बिल्कुल सर। ये हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, इसको हमने मार्क किया हुआ है। अब यहां पर आते हुए ये कुछ भी करे, ये चेंज ऑफ कर, ये किसी का माइक ऑन है, नॉइस आ रहा है बहुत। जी सर। अच्छा जी, ये हम देखें कि भाई ये हमारा लिक्विडिटी एरिया, अब यहां तक आते हुए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आए, ये बीओएस करके आए, ये कुछ भी करके आए हमारे भाई, उससे हमारा वास्ता नहीं है। जी जी। हमारा वास्ता है कि ठीक है। प्राइस हमारे इस जगह पर आ गई है जहां पे हम बाय में इंटरेस्टेड है। और अगर यहाँ पर प्राइस वो ट्रैप भी बना दे, मिसाल यहाँ पे एक बड़ी सेल कैंडल बन जाए बड़े वॉल्यूम के साथ, जैसे ये जी बड़े सर। बड़े वॉल्यूम है, बिल्कुल। ऐसी बन जाए, तो हमें क्या लेना देना इसने बीओएस किया है या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, बताइए? नहीं तो सर हम ये तो तो बाय देखेंगे ना फिर। सर ये समझ आ गया। सर मेरा क्वेश्चन था ये, अगर आप ये लास्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया है सर, ये एक दफा मार्क कीजिएगा पिछला, ये जो सरकार, नजर आ रहा है। सरकार ये बीओएस मैंने इधर मार्क कर दिया, मैंने आपको नहीं यही नहीं सर, इधर लेफ्ट साइड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमने यहीं पे जहां होगा से ना। ट्रेंड शुरू हुआ है हाँ, जब उसके वहां तक बाद आ से गया ना, देखना है फिर। समझे समझे बात को समझे, हाँ हाँ। आप इस मार्केट को ना कैंडलों से बाहर निकल जाओ, आप समझो ये बाजार है और गोल्ड एक प्रोडक्ट है, एक एसेट है। ठीक है। गोल्ड शुरू ठीक है। हुआ, सपोज करें बाय होना, बिल्कुल एक इमेजिनरी प्राइस बता रहा हूं, 4,000 से, जी सर। ठीक है। ठीक है। 4,000 से उठ के गोल्ड चला गया, सपोज करते हैं जी $400 ऊपर चला गया 4400 ठीक है पे, सर। ठीक है। ठीक है। ये इधर आ गया 44 पे। अब मुझे बताएं कि जब गोल्ड 4400 से गिर के इधर पे मिल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट दोबारा ये 4,010 पे या 20-50 पे मिल रहा है, तो जिन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड की, मुझे बताएं वो लॉस में गए प्रॉफिट में गए? यार ये ट्रेंड यहां से 4,000 से शुरू हुआ था,
अब सपोज करते जी 4050 का मिल रहा है, 4400 तक गया था, यानी $400 ऊपर गया और उसके बाद $350 गिर गया, तो भाई इस कॉन्सेप्ट पे भी अगर कोई ट्रेड करेगा ना तब भी वो पैसा बना लेगा। उसकी वजह ये है कि जब आपको लिक्विडिटी पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अक्सर इस सपोर्ट लाइन के, लिक्विडिटी लाइन के बिल्कुल करीब आके बाय चली जाती है, टच नहीं करती। क्या ये बातें पढ़ाई थी? ऐसे ही पढ़ाई थी सर। तो फिर वही तो कर रहा है गोल्ड ने, क्या नया किया मुझे बताएं। सर ठीक है, मैं बस सर यहीं पे कंफ्यूज था थोड़ा सा। हमाद भाई अभी अभी मेरी बात समझें, मेरी एक बात सुने। अभी आप ना कुछ दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लें, ट्रेड नहीं करें, ठीक है? ब्रेक लेने के बाद अभी आपने क्या करना है, ये जो बैच 7 की जो हमारी क्लासेस है ना, आप इसको दोबारा से ज्वाइन करें, इसको देखें। बैच 7 की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सारी जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं उस पर मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वो देखें। स्ट्रक्चर के ऊपर और लिक्विडिटी पे पहले ग्रिप बना लें। ये जो 2 वीक है ना हमाद भाई, अगर आपने इनको ही समझ लिया, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है, आपको फेयर वैल्यू गैप की जरूरत नहीं है। मैंने सबको बताया भाई, मैं उन पे ट्रेड नहीं करता, मैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूं ना, आपके सामने। और ये काम कितना जबरदस्त करता है। अब आप देखें कि इसने यहां पे आपको बता दिया कि मार्केट गिर जाएगी, सही है? अगर किसी ने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे सेल पकड़ ली, ठीक है मात भाई, यहां पे किसी ने सेल पकड़ लिया, तो मुझे बताएं कि यार इस सप्लाई से जो सेल करके बैठ गया वो तो कमा गया तगड़ा पैसा। यहां से जिससे सेल कर लिया और उसके बाहर उसने सेल लगाया, उसके तो मजे आ गए। ये आप देखें तो सही ना, ये कितना बड़ा टीपी है भाई, तकरीबन 370 $369 का टीपी है भाई। अगर 0.10 की लॉट लगी हुई आपकी, तो मैं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कितना बड़ा पैसा है ये, समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर पे ये और प्लेलिस्ट इस पे कहां पे काम अपलोडेड है? मतलब सर ये इसका लिंक ग्रुप में, हर ग्रुप में है, हर ग्रुप में सुबह मैंने लिंक इसका पोस्ट किया है, आपके ग्रुप में भी आप देखें, बैच 7 लिखा हुआ है। बस उस प्लेलिस्ट को आप जो गो थ्रू करें और वापस से ना अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा पक्का करें। स्ट्रक्चर में आपकी थोड़ी गड़बड़ है सर। मैं क्लासेस लेता हूँ ये वाली। डन हो गया, डन हो गया, कोई इशू नहीं सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। साजी मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया आप। जी सर, मैं देखता हूँ। ये पहला है आपका, पहली पिक्चर है, इसमें बताइए क्या आपको इशू आ रहा है सर? नहीं साजी ये पहली नहीं है यार मेरे पास तो यही पहली आई है, यहीं से शुरू हुआ है। ऊपर जाएं थोड़ा सा, ये यहाँ से लाइन लगी, यहाँ से स्टार्ट। चलो ठीक हो गया, ये पहली है, ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या इशू है? आप देखें कि इसमें कोई मेरी मिस्टेक है, यहाँ तक थोड़ा सा देखें। यहाँ तक तो मुझे ठीक नजर आ रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही। लॉक वगैरह एवरी चीजें सारी सही। हाँ ठीक हो गया, सही है, ओके। इसके आगे वाला साइड ये लीजिए, इसके आगे वाला ये आगे, इसमें आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउट है, ये नीचे जो मतलब लगा हुआ है इसमें थोड़ा, ये जो बीओएस आपने मार्क किया है इसमें डाउट है। ये बीओएस में देखे ना, यहाँ पे क्लोजिंग तो हुई नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग तो हुई नहीं, आपने बीओएस मार्क किया। वो मैं यहाँ पर मैंने लिखा भी अपनी तरफ से, मुझे जो नजर आया। अब आप थोड़ा सा गाइड करें कि इसमें मैं इसको शिफ्ट करूंगा या क्या इसका सीन, क्योंकि ऊपर भी उसने विकल कर सरकार आप एक बात बताओ, आपने लिक्विडिटी पढ़ी है पूरा वीक? नहीं साजिद, तो मैं ग्रुप में जब बार बार कह रहा हूं कि भाई अभी आपको लिक्विडिटी जब तक नहीं समझ आती, आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा। क्या ये बात मैंने नहीं की? वॉइस 3-4 दफा कर चुका हूं, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बार बार एक चीज जिक्र की कि यार आप वैलिड और इनवैलिड स्विंग मार्क करो, कहां पे हो रहा है, बस समझ रहे बात को अली रजा भाई। ये जो हरकत हुई है ना, ये लिक्विडिटी की है। अब आपने जब लिक्विडिटी नहीं पढ़ी, आपको ये नहीं समझ आएगी ना। बाकी सर जी मार्किंग सही हुई है माशाल्लाह, मार्किंग माशाल्लाह अच्छी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें 5 मिनट का अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है? अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप मुझे बताना कि ये मैंने गलत किया है, ये ठीक किया है। क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे चलती है या नहीं चलती?
बिल्कुल बिल्कुल साजी ऐसे अब चलता मुझे है। बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अली आप जो है मुझे इसमें स्ट्रक्चर निकाल के दो, आप कैसे निकालोगे? कहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर पकड़ोगे, किधर से बीयूएस पकड़ोगे? समझ आएगा आपको कुछ? आ जाएगा साजी। कैसे आएगा? यहाँ पे देखो ना, आप अगर इसको बीयूएस मांगते हो तो ये ब्रेक हो गया, फिर ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ ये कैरेक्टर इधर करके, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये ये साजी वो आपकी बात फिर वही आ गई कि जैसा तक लिक्विडिटी नहीं साथ में बात जानी फिर जाके खत्म समझ में सर, बात खत्म। यही तो समझा रहा हूँ, यही समझ आ गई समझा रहा साजी। हूँ। ठीक है, देखिए एक एक बच्चा है, अभी वो पढ़ रहा है 1 क्लास में, क्वेश्चन करता है मेरे से 5वीं वाला, तो भाई मैं जवाब तो दे दूंगा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अभी उसको अगर मैं 1 वाला ही जवाब दूं तो ठीक है ना उसके लिए। आहिस्ता सही आहिस्ता होगा जाएगा सर। तो बेहतर है ना। अभी परेशान हो जाएंगे आप लोग, एकदम चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, सर ये आखिरी क्वेश्चन है छोटा सा, वो पिक्चर खोलना आगे वाले, उसमें यहाँ पे 2 तो जगह पे डाउट लिखा है मुझे ना, वो थोड़ा सा डाउट था। हाँ जी, कौन सी वाली पिक्चर खोलूं बताइए? ये हाँ, वाली या ये बिल्कुल लास्ट वाली? ये जो नीचे वाली, ये वाली, चलें इससे जी। नहीं, ये वाली, कहाँ पे डाउट है आपको ये थोड़ा बताएं? सा फुल ऊपर जो मैंने यहाँ पे डाउट लिखा है, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करना साजी। यहाँ पे क्या मतलब, किस चीज अच्छा का साजी डाउट ये है? यहाँ पे मैंने चौक मार किया है, तो ये क्या वैलिड चौक है मेरा? हाँ सही है, ये इसमें क्या डाउट है? इसमें डाउट मुझे ये नजर आया साजी के जैसे हमारी प्रीवियस एक लेग ऊपर गई, हाँ सही है, ठीक है। और जब उसने ऊपर जब डाउनवर्ड एक स्विंग बनाने के लिए उसने क्या किया कि प्रीवियस जो भी उसने टॉप लगाया था ना अपना ऑल टाइम, उसको भी उसके ऊपर भी विक लगाने के बाद उसने नीचे उसको चौक किया। मैंने कहा ये पुल बैक बनेगा ना नहीं हमारा, जो नहीं, उसका कोई इशू तो नहीं आएगा? ये हमारा स्विंग बन जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो विक्स है ना, हर नए हाँ जी बंदे को परेशान करती है विक, क्योंकि ये उसके लिए ठीक है ट्रैप है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो दुआएं करता हूं कि या अल्लाह ऐसी बड़ी बड़ी विक्स की वाली कैंडल दे, और अगर क्लास में कोई मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वो विक वाली स्ट्रैटेजी हमने पढ़ के और प्रॉफिट भी बनाया, स्पेशली जो हमारी बहन है, वो तो माशाल्लाह, मतलब अब उसमें बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लेती है उसमें। और भी कई हमारे भाई हैं जो विक वाली स्ट्रैटेजी से बड़ा अच्छा पैसा बना लेते हैं, तो उनको भी पता अच्छा है कि ये विक्स जो है ये तो हमारे काम की चीज है भाई, ये हमें पैसे बना के देती हैं। ठीक हो, मतलब ये मैंने चौक सही मार किया माशाल्लाह। स्विंग आपका अगर गलत नहीं होगा ना अली भाई, ठीक आपका है स्ट्रक्चर जो है ना मार्क करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं ठीक। पहले वीक में सब स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सिर्फ स्ट्रक्चर जो है ना उसमें स्विंग मार्क करो, कि सही और क्या गलत सही? कौन सा है, बस स्विंग पे जाओ, बाकी चीजें अपन कर लेंगे इंशाल्लाह। ये साजी एक डाउट ये नीचे वाला है, ये साजी कौन सा वाला? यही, ये इसी में वाला? इसी में ये, ये वाला? हाँ ये नंबर जूम इन करना साजी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी बताइए सर जी। इसमें क्या डाउट है? सर जी मुझे मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार के, या जो स्विंग है ना, ये पूरा प्रॉपर स्विंग नहीं है। अच्छा, क्यों स्विंग नहीं है? इसमें क्या गड़बड़ आपको लग रही है? वो खोलो साइज में आपको दिखाता हूँ। एक मिनट जी, कुछ कहीं कॉल आ रही है व्हाट्सएप पे मेरे, अल्लाह जाने आ किधर रही है, ये नहीं समझ आ रहा। चले बंद हो जाएगी खुद ही। हाँ जी, ये आ जाते जी हम इस पे, बंद हो जाएगी खुद ही। ये वाला ना, इस केस की आप बात कर रहे हो? हाँ हाँ इस जी सर जी। केस में, इस अच्छा सर केस जी, यहाँ पर में हमारी लास्ट, हाँ, लास्ट सेल की कैंडल कौन सी है पहले तो ये बताएं। हाँ जी वो मुझे जो लास्ट सेल की कैंडल है वो ऊपर वाली ही लगी, क्योंकि उसके बाद तो नीचे विक्स के अंदर ही है सारी कैंडल्स। नहीं ना, ये वाली जो बड़ी कैंडल थी ना, इसके नीचे ये इस कैंडल ने देखो इसको ब्रेक किया है ना, इसके नीचे आके बंद हुई है। हाँ जी। तो अब लास्ट कैंडल ये है, बस इसका हाई ब्रेक हुआ, ये आपका आ गया मुझे स्विंग। ये, अच्छा सर जी इसमें विक्स जो है ना डजंट मैटर है, मतलब जो भी हमारी लास्ट कैंडल होगी उसके आगे अगर विक्स निकल भी है, लेकिन उसके उसकी जो कोई लास्ट वैल्यू कैंडल नहीं के है। नीचे अगर बॉडी निकल आती है, हाँ बस वो उसकी वो हमारी वैल्यू है। का वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही है, उसी ठीक की होगा, वैल्यू मतलब है। ये सही है। एग्जैक्टली ठीक है, ये सही है। और सर इसके आगे मैंने साथ ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार किया, वो भी मेरा वैलिड है, हाँ, ये आपने क्योंकि अगर वो, अगर आपने ये लाइन तक रखा है तो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो बॉडी क्लोज है अगर यहाँ तक है तो ये ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जब तक नहीं होती
तब तक मैं ना चेंज ऑफ कैरेक्टर को मानता हूँ ना BOS को मानता हूँ। मैं वही साझी करें कि ये लाइन जब लगी उसके बाद एक विक लगी, उसके बाद अगली रेड कैंडल ने आके उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया हमारा है, ब्रेक वैलिड हो तो गया। ये यहाँ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब बॉडी निकल आई, चाहे अगली कैंडल की निकल आए वो भी चलेगी, वो भी चलेगी। 10वीं कैंडल की भी निकल आए वो भी चलेगी, 100वीं कैंडल की निकल आए तब भी चलेगी, इसमें। बॉडी और आनी दूसरा चाहिए। आखिरी साजी ये था कि जो हमारी जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब उसी कैंडल को जो ऑपोजिट ग्रीन कैंडल है उसने जाकर उसका हाई ब्रेक है, तो तब मैंने ये नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार किया, तो ये भी स्विंग हमारा वैलिड हो गया। बिल्कुल ये वैलिड हो गया, क्योंकि देखें ये आखिरी आपकी सेल कैंडल थी, जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो इसका हाई ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक होगा, बस हो गया सर। अप साइड डाउन साइड स्विंग की डेफिनेशन इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड खुद से बनाते हो। उसकी वजह बताऊं क्या है कि आप लोगों ने जो पहले चीजें सीखी है ना, वो दिमाग में खिचड़ी पका दी है। मेरी डेफिनेशन तो हलवे की तरह है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, आखिरी बाय कैंडल का लो ब्रेक कर दे। अब वो 100वीं कैंडल करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक हो गया, बात खत्म, स्विंग आ गया। उसके बाद वो गिर रही थी, गिरते गिरते आखिरी रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, स्विंग आ गया, सिंपल। इसमें क्या टेंशन है? अच्छा सर, माजरत के साथ आखिरी एक क्वेश्चन है। माजरत की बात ही नहीं, आप क्वेश्चन करें अपना। आखिरी एक सारी पिक्चर ऊपर वाली, आई थिंक ये वाली जी। अच्छा सर जी, यहाँ पर मैं फंस गया, यहाँ से आगे मुझसे ड्रॉ हुआ ही नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि चौक कैसे मार करूँ, पता कौन सा वाला? ये वाला नहीं, अब लिक्विडिटी की वजह से नहीं हो रहा। नहीं, इसमें आप देखें ना, ये आखिरी आपका, समझे बात सुने, ये आपका आखिरी BOS था, इधर पे कंफ्यूज हो गया था सरकार। ये आपका आखिरी BOS आपने इधर मार्क किया है ना, ये आपका लो बन गया है। अली भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही सर जी। ये देखें, जब आपने आखिरी लो, आपने आखिरी BOS मार्क किया, तो ये आपका लो है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो हाई है। आपका इंटरनेट का शायद इशू है सर जी, स्क्रीन भी आपकी बहुत हैंग हो रही है, और सर जी वॉइस भी कट के आ रही है। सरकार मेरी तरफ से तो सब कुछ ओके है, आपके शायद इंटरनेट में कोई इशू आया है, अभी हुई कुछ? नहीं बिलाल भाई बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ इनके इंटरनेट में इशू आया होगा। बहरहाल आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि जब आपका ये लास्ट BOS हुआ है ना भाई, तो ये अब आपका लो है, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट है। ये आपका एक हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई जिसको आप कहते हैं, या स्विंग हाई आप कह लें। तो जैसी मार्केट ने इस बड़ी कैंडल से आपका ये स्विंग हाई ब्रेक किया, तो जब आपका रीसेंट हाई ब्रेक हो गया स्विंग का, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो भाई मार्केट ने पहले ही आपको इसी कैंडल पे बता दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर करके कि अब उसे सेल नहीं जाना, और उसके बाद वो बाय निकल गई। ठीक है, ठीक। जिस तरह यहाँ पर मिसाल है, मार्केट बाय जा रही थी, बाय जाते जाती अगर वो अपना रीसेंट डाउन वाला जो स्विंग होता है उसको ब्रेक कर दे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद पता चलता है अब ये गिर जाएगी, गिरते गिरते जैसे ही अपना वो रीसेंट हाई ब्रेक करे तो वो बाय चली जाती है। बस ठीक, सारा गेम इसमें स्विंग का है। जी, अब आपके हिसाब से सर जी मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग मतलब इसमें सही है माशाल्लाह से? मैं मतलब बेहतर है माशाल्लाह, अच्छी आप कर रहे हो। बस असल में पता क्या है, इसमें गेम सारा है प्रैक्टिस का। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना अली साहब, उतना आप इसमें ग्रिप ले लोगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि जब मैं सब अपने स्टूडेंट्स को हर बैच में कोशिश करता हूँ बताऊं, मैं पूरी रात जो है ना स्ट्रक्चर मार्किंग पे गुजारता था। ठीक है, पूरी रातें मैंने गुजारी है। बस इंशाल्लाह साजी ये है कि अगला वीक लिक्विडिटी वाला जैसे वो साथ लाइन होगा ना, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आसानी से हो जाएंगी। सर जी सबको टाइम देना, ये आदमी तो पूरा आधा घंटा ले गया। सरकार अगला 1 घंटा और दे देंगे। गुलाम अहमद साहब आप क्यों परेशान हो रहे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? आप क्वेश्चन करें, आप छोड़ें सबको। आपका जो क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन कीजिएगा। आपने तो हैंड रेज भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम साहब की बात सुन रहे ना? जी जब ये बॉस होता है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या ये लोअर लो के सामने जब वीक है तो क्या उसको आप अकाउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, विक को अपन नहीं गिनते ना, हमें बॉडी चाहिए होती कैंडल की।
यानी विक तक कोई वो नहीं है, काउंटिंग नहीं है। हाँ, गुलाम अहमद साहब क्वेश्चन करते हैं सर ये के बारे में। ये देखें ना, ये अपना स्ट्रक्चर आ रहा है डाउन पे, ठीक है। अब इसने ये एक हाई था, इसको ब्रेक किया, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब आप अपना क्वेश्चन बताएं, आपका क्या सवाल है यहाँ पे? अभी आपकी स्क्रीन सर नजर नहीं आ रही है यार, एक नजर नहीं स्क्रीन का आ बड़ा रही मसला है। कुछ आ रहा है कुछ के पास आ रहा है, कुछ के पास नहीं आ रहा है, क्या करें इसका? हाँ सर जी बताइए। मैं ये पूछ रहा है, एक्चुअली सर नेटवर्क में इश्यूज है, मंडे तक ओके होंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में आ जाए तो उनको काउंट नहीं करेंगे ना सर? नहीं सर, विक को काउंट नहीं करते। माइक प्लीज ऑफ कर लें, बस वही माइक ऑन करते अपना। माइक ऑफ कर लें, गुलाम साहब का क्वेश्चन हमें ले लेने दें। मुझे जहां तक गुलाम अहमद साहब का क्वेश्चन समझ आ रहा है वो ये है कि इनको विक परेशान कर रही है, ऐसा ही है सर? जी सर, अगर ये दोनों विक्स आमने सामने, ये चोच में सर, अगर आमने सामने विक्स आ जाएं तो उनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। यहाँ पे अगर मिसाल एक ऐसी कैंडल बने जिसके ऊपर ऐसे विक हो, सपोज ऐसे आ जाए, जी सर, ठीक है, तो ये चौक नहीं होगा। ऐसी विक वाली अगर इधर 50 कैंडलें भी बनेगी ना, तब भी चौक नहीं होगा। एक कैंडल यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दे, प्रॉपर बाय की कैंडल हो, और वो यहाँ पर एक बॉडी जो है ना वो क्लोज कर दे, तो सरकार अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके जी, यही थोड़ा हमें डाउट था सर। जी जी, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हमारी बहन ने हैंड रेस किया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने वो अपने वॉइस में कहा था कि मुझे याद कराइएगा कि मैंने वो पीएसएक्स का जो आप बताना चाह रहे थे। जी जी जी, पीएसएक्स के हवाले से ना, ये कुछ अच्छे शेयर्स हैं जो कि हमारे, हाँ जी 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 जी, इमरान भाई है ना हमारे, उन्होंने ये लिस्ट शेयर की थी पीएसएक्स के हवाले से। तो ये हमारा जो ग्रुप है पीएसएक्स वाला, इसमें मेरा ख्याल 10-12 जो है वो शेयर्स हैं। ये मतलब अच्छे ऐसे शेयर्स हैं जो डिविडेंड यानी कि कंपनियां देती हैं ना, तो उस हवाले से ये लिस्ट पूरी उन्होंने भेजी थी। जो भी भाई हमारे यानी कि अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं माशाल्लाह इसमें पीएसएक्स में, तो वो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि जी कौन सा स्टॉक लेना है, क्या करना है। तो उसके हवाले से जो है ना, ये यानी कि एक लिस्ट है। ये वो कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं। आप सबको पता होगा डिविडेंड के बारे में, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि डिविडेंड मिसाल के तौर पे, जैसे अब ये यूबीएल बैंक है, यूनाइटेड बैंक, आप सबको पता है। तो यूबीएल बैंक में फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब यूबीएल बैंक जो है उसका इस वक्त जो भी, मतलब आपने 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, इसकी जो भी शेयर्स की क्वांटिटी मिलेगी वो आपके पास आ गई। तो अब मिसाल है 1 साल के अंदर यूबीएल बैंक जो भी प्रॉफिट कमाएगा, ज़ाहिर है बैंक है वो, तो उसका एक बिजनेस है, प्रॉपर मॉडल है, बड़े प्रोफेशनल लोग, बड़े प्रोफेशनल टीम उसको चलाती है। तो जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा ना, तो वो साल में 4 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करेगा, उसको डिविडेंड कहते हैं। यानी हर 3 महीने बाद यूबीएल बैंक अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसे देता है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो कि हमारी यानी कि डिविडेंड देती हैं, जैसे यूबीएल बैंक हो गया, फिर हबीब बैंक हो गया, एमसीबी है, एफएफएल है, फौजी फर्टिलाइजर जो है आप सबको पता है, और हब जो है वो पावर को जो है, फिर एंग्रो फर्टिलाइजर है, एंग्रो है कॉरपोरेशन है, फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हैं, लकी सीमेंट है, आप सबको पता है लकी सीमेंट माशाल्लाह अच्छा एक यानी कि सीमेंट है और पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता है इस प्रोडक्ट को, और मीज़ान बैंक ऑफ कोर्स आप सबको पता है। अब ये इनकी शेयर प्राइसेस हैं, ठीक है। अब ये एनुअल डिविडेंड जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये साल का तकरीबन एक शेयर होल्डर को ना 41 रुपए देते हैं पूरे साल में। अब सपोज करते हैं कि एक बंदा है, उसके पास 1000 शेयर है, ठीक है। अब 1000 शेयर जो है अगर उसने खरीद लिए हैं, तो भाई उसको 41,000 रुपया साल का सिर्फ डिविडेंड से मिल जाएगा। यानी जो यूबीएल बैंक की जो यानी स्टॉक प्राइसेस हैं, वो बेशक अप डाउन हो, वो बढ़े, वो एक अलग प्रॉफिट है आपका, लेकिन जो डिविडेंड है ये आपका समझ लो एक तरह से बैंक के साथ, चूंकि आप पार्टनर हैं, शेयर्स खरीदने का मतलब यही होता है कि आप
जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। अब आप में और उस कंपनी के जो सीईओ है उसमें फर्क ये है कि आपके पास कम शेयर्स हैं, उसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, बस और कोई फर्क नहीं है। अब चूंकि उसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, जब प्रॉफिट होगा तो ज्यादा कमा लेगा, आपके पास अगर थोड़े हैं तो आप प्रॉफिट थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन हैं आप बेसिकली पार्टनर्स। तो पीएसएक्स आपको ये अलाउ करता है, ये पावर देता है कि आप इस तरह से एक अच्छे और रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और उनकी पार्टनरशिप ले लें और उसके बाद उनसे प्रॉफिट बना लें। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त फर्ज करें अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे पास सर 50,000 है, 50,000 से क्या कारोबार करूं, तो भाई 50,000 से क्या कारोबार होगा उसका? अभी इस वक्त जो हालात है 50,000 तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक ठेला वेला कोई हो सकता है लगा ले, कोई बेचारा छोटा मोटा कार्ड का, फूड का, फ्रेंच फ्राइज का, इन चीजों का। इसके अलावा तो 50,000 में मैं नहीं समझता कोई अच्छा कारोबार हो जिससे कोई मतलब अच्छा लॉन्ग टर्म में कोई फायदा हो जाए। ठीक है, और अगर होगा भी तो भाई उसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर आपका वो काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है भाई, आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आपके काम नहीं आ रहे, आपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, आप उन पैसों को या इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीएसएक्स में पैसा सेफ है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आपने मतलब किसी को पैसा दिया और वो कोई बोलेगा जी ऐसा डबल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान का एक रेगुलेटरी यानी एक बॉडी है प्रॉपर, और एक समझ लें एसईसीपी से रजिस्टर्ड इदारा है पीएसएक्स, और पाकिस्तान के आप समझ लें कि इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अच्छा मतलब उसकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो पीएसएक्स जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो अच्छी चलेगी, और जब वो अच्छी चलेगी आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो इसलिए आप ये सबके लिए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, बेशक महीने के आपके पास 5-10 हज़ार ही बचते हो, तो बजाय वो फजूल चीजों में लगाने के आप वो इसमें इन्वेस्ट करें। अगर एक बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, और वो हमारे अच्छे जो शेयर्स हैं जो हम उनको गाइड करेंगे भाई आप ये बाय कर लें, अगर वो ये बाय कर लेता है और उसके बाद उसको जैसे जैसे टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो भाई वो उसका एक प्रॉपर एसेट बन जाएगा। क्योंकि 1 लाख रुपए को अगर आप 10% से कंपाउंड करें, महीने का 10%, अब कुछ लोग कहेंगे महीने का 10% कैसे बनेगा? भाई हम बनवाएंगे इंशाल्लाह, हम आपको बताएंगे कब आपने कौन सा शेयर खरीदना है, कब बेचना है। ठीक है, वो भी बनवा देंगे आपका, आपको कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई 10% ही अगर आप कंपाउंड करते हो महीने का, तो ये आपका 5 साल में जाके 3 करोड़ प्लस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगले 5 साल अगर वही 3 करोड़ कंपाउंड करेंगे ना, तो फिर अब आप खुद जाके कैलकुलेटर पे देखना कि क्या आंसर आता है, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो लोगों को यकीन भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर ऐसा हो तो फिर फलाना हो जाए, तो ये हो जाए। तो भाई हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं, जो लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, उनको पता है कि महीने का 10% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दिन में 100-100% कमाया है। तो मैं तो महीने का यानी 30 दिन में 10% कमाने की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इनकी जो प्राइसेस हैं, जो इनके लेवल्स हैं, वो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इनको वन बाय वन जो है वो प्रॉपर एनालाइज करके इनके लेवल मार्किंग सर करूं। ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये बता दीजिएगा जी, ये डिविडेंड यील्ड जो लिखा हुआ है ये परसेंट में बताया गया आसान लफ्जों में ना। ठीक है, सही हाँ है, सही। बिल्कुल ऐसी है। बाकी इंशाल्लाह मैं सुबह अल्लाह खैर करे ऑफिस जाऊंगा तो फिर वहां पे मैं ये सारा काम करके और ग्रुप में इंशाल्लाह जो है इसको पोस्ट कर दूंगा। कुछ हमारे और भी नए भाई हैं, उनके भी अकाउंट्स आए हैं पीएसएक्स के लिए, तो मैं अपनी टीम से भी ज़ाहिर है कुछ डिस्कस करता हूँ। कुछ अकाउंट हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा काम करना है। तो इंशाल्लाह कल जो है ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में अपडेट आ जाएगी, और फिर मैं रेकमेंड भी कर दूंगा कि भाई अभी ये सेक्टर हमारे ऐसे हैं कि ये स्टॉक अच्छी प्राइस में है, इनको अभी हमें बाय करना चाहिए। तो फिर वो सब कल चीज़ें इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर। अच्छा जी, सर जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर अभी आई हाजिक अहमद साहब मेरी आवाज़? हाजिक अहमद साहब अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ना सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। जी जी इथेरियम इथीरियम अभी खोल देते हैं जी। ये लीजिए जी, इथीरियम आ गया हमारा। सर आपकी आवाज जो है ना वो बहुत मेस हो रही है, आवाज समझ नहीं आ रही। शायद माइक आपने थोड़ा दूर किया हुआ है। डेली का चार्ट है। अच्छा जी, डेली का चार्ट ये लीजिए जी, ये आ गया जी डेली का चार्ट हमारा। थोड़ा जूम कीजिए। जी जी बताइए। अच्छा सर, ये जो नीचे बिक बनी है रेड कैंडल की इसके पीछे, ये 7-8 कैंडल के पीछे, ये वाली कितने परसेंट चांस होते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगी जो विक्स के नीचे पड़ी होती है? सरकार, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली और ये वाली, इन पे नजर रखें। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप बना के गिर गई अंदर, तो फिर तो इंशाल्लाह 100% चांस होंगे कि मार्केट इनको लेने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने जिस तरह से ये उठी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये इसने डेली में बनाई है, और इसी तरह से अगर इसके ऊपर निकल जाती, मतलब पहले तो ये है ना करीब, तो अगर इसके ऊपर ऐसे निकल जाती है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, नीचे वाली तो सर चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, अगर 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 यहाँ से रिजेक्ट हो गई ना, फर्ज करें यहाँ से इसने बाय का ट्रैप बना दिया, आपको पता है बाय का ट्रैप कैसे बनता है, एक बड़ी बाय की कैंडल बन जाए हाई वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे सेल में, तो फिर तो आप खुद समझदार हो कि मार्केट का ब्रेक किधर लगेगा, तो डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करेगी ना। ठीक है, और अगर ये लो वॉल्यूम के साथ जैसे उठ रही है आहिस्ता आहिस्ता और ब्रेक करती जा रही है, अब आप एक चीज नोट करो, इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा है, ठीक है, और कैंडल देखो कितनी बड़ी है। ये एक चीज ऐसी है जो इसमें थोड़ी सी मुझे अप साइड की तरफ इसका मोमेंटम ले जाता हुआ दिखा रही है। बट अभी तक चूंकि ये लिक्विडिटी एरिया इसने कुछ नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया, तो यहां पर हम देखेंगे क्या होता है। ये $4115 जो प्राइस है ना, ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, इस पे नजर रखिएगा। अच्छा सर, ये इसके पीछे एक स्विंग बना हुआ है, ये सबसे पीछे ये वाला, पीछे ये वाला ना, ये इसका मैं इंतजार में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लेवल है, मैं खुद इसके वेट में हूं कि यहाँ पर अगर मुझे मतलब इसके नीचे आता है ना, ये 3300 से भी नीचे अगर गिर जाता है इथीरियम, और यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रक्चर देता है, तो ये एक बहुत प्यारी ट्रेड होगी, क्योंकि इसका जो फाइनल टीपी होगा ना फिर वो ये वाला होगा इंशाल्लाह। हाँ, अब फर्ज करें कि अगर हमें इथीरियम फर्ज करें मिलता है 3200-3300 पे, और हम उसको टारगेट करते 5000 को, तो एक माशाल्लाह बहुत बड़ी प्यारी ट्रेड हो जाएगी $600-700 की। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इस तरीके से हो सकता है। अच्छा सर, ये जो विक्स होती हैं लंबी लंबी विक्स रखती हैं, ये अभी लगी हुई है 4-5 कैंडल के पीछे रिसेंट में, ये लाल कैंडल के नीचे आई, सर ये इसको स्वीप करने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं मार्केट के, जो इसको स्वीप करती है? सरकार देखे मार्केट में ना सर जी 100% कुछ नहीं है, सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का। अब आप एक चीज खुद समझो कि क्या ये कैंडल नॉर्मल है, आप पहले तो मुझे ये बताओ, या आपको लग रहा है कहीं से कि ये नॉर्मल कैंडल है? $881 की एक कैंडल है, छोटी कैंडल है, ये बताओ डेली में एक दिन में मूवमेंट कर गया इतनी बड़ी। ठीक है, तो इस तरह की जो कैंडल है, आप खुद बताएं कि क्या ये बगैर स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट के बन सकती है? बताएं। नहीं सर, बड़े पैसे लगे। तो बस फिर अब स्मार्ट मनी का दिमाग है ना, वो किस तरफ करता है, हम उसकी इंडिकेटर्स ढूंढेंगे। इंडिकेटर्स से मुराद ये है कि भाई ये एक लिक्विडिटी एरिया, अब मैं देखूंगा यार यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी ने ट्रैप बना के स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर दिया, तो लाजमी बात है फिर उसका टारगेट यही है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी उसने उठानी है। अब आप देखो मिसाल के तौर पे जब ये लो था, ठीक है, मार्केट ने ये देखें ऊपर गई और ये नीचे गिर गई इस तक,
अब इस लो के पास जब आई है तो बताए यहाँ पे लोगों ने क्या बाय किया होगा, सेल देखा होगा? बताओ, कैंडल का साइज देखो आप, यहाँ पे कौन बाय करेगा? तो जब सेल देखा तो मार्केट बाय निकल गई। तो मार्केट ट्रैप्स पे बस चलती है। अब आप यही सेटअप यहाँ पे देखना शुरू कर दो। अगर इस तरह ये सेल का था, आप यहाँ बाय का देखो, बाय का ऐसा ट्रैप बनाए और उसके बाद मार्केट वापस गिरना शुरू हो जाए, तो मार्केट का टारगेट ही ये होगा, उसके अलावा मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, ट्रैप बस ढूंढे, ट्रैप मिल गया, हाँ ट्रैप मिल गया, काम अपना भी है। साहब आ गए हैं क्लास में शायद। जी 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 जी। अच्छा सर, ट्रैप के अंदर सर डोजी वगैरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल, मतलब नहीं, डोजी तो दावत होती है आज़िक भाई बाय की। किसी लेवल पे डोजी बन जाए ना तो रिटेलर अपना सारा कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है कि बस अब मार्केट ने बाय ही जाना है, और यही वो जगह है जहां पे स्मार्ट मनी ने ट्रैप करना है उनको। ठीक है, तो ये चीजें हैं बस थोड़ी, बस आसान लफ्जों में एक जुमले में अगर मैं एंड करूं ना हाजिक भाई, एक जुमले में, तो याद रखें, जो आपको ट्रेड मार्केट दावत में देती है ना, पैटर्न बना के बस ले लो बाय और गई, या ले लो सेल चली गई नीचे, वो ट्रेड हमेशा ट्रैप करेगी। बस सिंपल सी बात है। स्मार्ट मनी चाहता नहीं आप पैसे कमाओ, तो जब वो चाहता नहीं तो वो आपको इतना प्यारा और इतना खूबसूरत सेटअप क्यों बना के देगा बाय या सेल में भाई? सही है। अच्छा जी, सुल्तान साहब आ गए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सुल्तान साहब आ जाएं माइक पे, और जो चीज़ें शेयर करनी थी सुबह उन्होंने क्लास में की थी बड़े अच्छे तरीके से, तो 5-7 मिनट दे दें हमें, ताकि ये हमारे जो भाई हैं इनको भी आइडिया हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? साहब खैरियत से, बाकी उम्मीद है बाकी अब आप भी ठीक होंगे। अच्छा सर, मुख्तसरन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जैसे हम लोग मेरे बैच के या हम लोगों ने जो इनिशियली पढ़ा था और आज बड़े मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो अभी नए दोस्त होंगे वो भी उम्मीद है मुतमईन होंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। थोड़ा टाइम है। एक चीज़ तो मैंने थोड़ी नोट की है कि जो ज़िम्मन बात आ गई कि मैं ये रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि YouTube पे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी अगर कोई बंदा खुद से उस डाटा को अप्रोच करके सीखना चाहे तो उसको शायद बहुत मुश्किल होगी। तो क्लास में रेगुलरली क्लास लेने और तरतीब से चलने का फायदा ये होता है कि बंदा स्टेप बाय स्टेप चलता है, और आप महीने डेढ़ के अंदर इंशाल्लाह तमाम अहबाब बड़े अच्छे जो है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख जाएंगे। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई थी। दूसरी ये है कि सुबह भी बात हुई थी, अभी दोबारा जो है ना सबको एक यूँ समझे कि अच्छी चीज़ भी है, जो कि हर दिन के साथ सिस्टम बढ़ता जा रहा है, और इस एक YouTube चैनल से चीज़ को बाकायदा एक इदारे में कन्वर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये चीज़ है कि एक तो जो है ना जाहिर सी बात है फुल कोर्स जैसे चल रहा है ये तो अपने हिसाब से तो शाम क्लासेस में वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन आंसर भी आपके चल रहे हैं। तीसरा आप सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना इसको हम इस सेटअप के साथ हम ट्रेडिंग रूम को ओपन कर रहे हैं कि जो हमारे दोस्त सीनियर हो चुके हैं या जो नए लोग हैं जिनको ट्रेड करने में मुश्किल आ रही है, आपको जो है ना अब प्रॉपरली एक ऑनलाइन सेटअप बनाएंगे डिस्कॉर्ड में या बाकी जहाँ भी होगा, तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको जो है ना एक ट्रेडिंग रूम होगा जिसमें आप खुद सरबराह के साथ या बाकी सीनियर साथियों के साथ ट्रेड करेंगे, ताकि आपके अगर कहीं पे मुश्किल आ रही है या सेटअप पकड़ने में मुश्किल हो रही है तो आपको प्रॉपरली जो है ना वो कुछ सीनियर्स के साथ आप जब ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वो मसाइल भी हल हो जाएंगे। ठीक है, और उससे भी मज़ेदार चीज़ ये है कि जितनी भी चाहे पॉजिटिव ट्रेड्स होंगी या किसी का कोई लॉस हुआ है, सेटअप समझने में गलती हुई है, तो उन चीज़ों को प्रॉपर दोबारा रिपीट। आपकी आवाज़ बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई। जी जी मैं नहीं, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, वैसा इनको बोलने दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये सुल्तान साहब कंटिन्यू रहिए। तो दूसरा लास्ट चीज़ है कि ट्रेडिंग रूम में आप सीनियर्स के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके साथ प्लस चीज़ है कि आपके साथ जितनी भी ट्रेड्स लेंगे उन ट्रेड्स को भी प्रॉपरली
सीनियर अब आप डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये ट्रेड ली थी, इसका इतना प्रॉफिट हमने क्यों गेन किया है, ये ट्रेड यहाँ से क्यों ली थी, क्यों नहीं ली थी। तो ये जो मतलब आपके अंदर वो थोड़ा सा एक होता है ना कि पढ़ने के बाद कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है कि हम लोगों ने मतलब पढ़ लिया है तो अच्छा ट्रेड कैसे कहाँ से, वो शुरू में एक होती है एजुकेशन, जैसे हम लोगों को नहीं है, हमारे जितने भी बहन भाई जो पहले कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्टेप स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। और जब इंशाल्लाह आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप बहुत खुद फील करेंगे कि यार इस तरह का ऑलरेडी ऐसा पढ़ाने का तरीका भी कहीं नहीं था, और फिर उसके बाद आप जो है ना ये जो स्टेप शुरू कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी एकेडमी में किसी भी सेटअप में ऐसा नहीं होगा कि आपको सीनियर से ट्रेड भी करवाएं और बाद में उस ट्रेड को एक्सप्लेन भी करें कि यार आपने ट्रेड ये क्यों ली थी, इस जगह से क्यों ली गई थी, हमारा सेटअप बना था नहीं बना था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस चीज से ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है, जो कि हम लोग शुरू से सिग्नल्स के बहुत खिलाफ थे। सर बिलाल ने हमें यही दिखाया कि यार सिग्नल अंधा नहीं बनना, हमने उस चीज को समझ के करना है। तो ये जो ट्रेडिंग रूम के अंदर आपको ज्वाइन करवा के फिर आपको प्रॉफिट करवा के फिर उसको केस स्टडी के तौर पे डिस्कस भी किया जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से ऐसी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए होगी जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रही। इंडिविजुअली तौर पे छोटा मोटा सब करते हैं, लेकिन प्रॉपरली एक सेटअप में आके आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के चलाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग सीख भी रहे हैं और फिर प्रैक्टिस भी सीनियर के साथ कर रहे हैं और फिर उनको डिस्कस भी सीनियर के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बाद गुंजाइश खत्म हो जाती है कि किसी एक छोटे से छोटे मसले के लिए आपको प्रॉब्लम हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके लिए खुशखबरी थी। इस पे बैकअप पे बहुत सारा वर्किंग हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह सर बिलाल के साथ एक बहुत प्रोफेशनल टीम ऐड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलाल के सारे स्टूडेंट्स हैं तो हर आइटम 10 दिन खजर भाई आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए। ये चीज है। और दूसरा ये चीज है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना ये सारा का सारा ये जो हमारा इदारा होगा यूट्यूब के अलावा आपको फेसबुक पे और इंस्टा या टिकटॉक पर भी मिलेगा इंशाल्लाह। वो सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ट्रेडिंग हिस्ट्री, हमारे सक्सेस स्टूडेंट्स के जो ट्रेड्स हैं, हर तरह का ऐसा डाटा जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है वो इंशाल्लाह जरूर होगा। बाकी आप सबसे ये एक चीज थी। दूसरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो अहबाब ये समझते हैं कि हम इस जगह पे आके हमने वाकई एक ऐसी चीज सीखी है जो इतनी कम प्राइस में इतना ग्रेटफुल नॉलेज, इतना वैल्यूएबल नॉलेज सीखा है और हमें फायदा हुआ है, तो मैं एक छोटा सा सर आपके पास शायद होगा। जी जी मैं शेयर करता हूँ, मैं अभी शेयर करता हूँ। एक 4 से 5 लाइनों का हमने फीडबैक बनाया है, ठीक है। ये एक जो ना उस फीडबैक को इसको पढ़ के आप सब ने एक छोटी सी 20 सेकंड या 30 सेकंड की ना अपनी वीडियो हमें भेजनी है, क्योंकि सुल्तान साहब जो है इसको प्रॉपर यानी कि वो एक वेबसाइट भी हम बनाना चाह रहे हैं और उसमें ये सारी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे ताकि जो नए लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेशन हो कि हाँ यार यहाँ से जो लोग पढ़ चुके हैं उनको फायदा हुआ है। प्लस जब हमारा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो आप में से तकरीबन वही लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा कंटेंट देखा और उनको वो वैल्यूएबल लगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई मुझे ऐसे भी मैसेज करते हैं जिनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पेड क्लासेस हैं हम वो सब पब्लिक कर देते हैं। तो अगर कोई भाई हमें ये मतलब इस काम में हेल्प करता है और वो वीडियो आगे जाती है लोगों के पास और लोग उससे फायदा उठाते हैं तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक और चीज जो सुल्तान साहब ने अभी तक नहीं बताई मैं बता देता हूँ कि हमारा ये जो ट्रेडिंग रूम होगा इसमें जस्ट हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ही ऐड हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंडिविजुअल बंदा है बाहर का वो हमारा यूट्यूब चैनल देख के वो मुझे कहता है या हमारी टीम को कहता है सर अब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मुझे आप ग्रुप में ऐड कर लें या मेरा मुझे अपना आईबी दे दें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेडिंग रूम में जस्ट वो लोग काम करेंगे जो हमारी स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। अब मिसाल है कोई एक बंदा है वो एक अलग सेटअप पे काम करता है, वो अगर हमारी टीम में आएगा तो वो जब हम डिस्कस करेंगे हम कुछ और करेंगे वो कुछ और करेगा, तो वो खिचड़ी नहीं पकानी। चीज़ों को सिंपल रखना है, आसान रखना है और कोशिश बस यही है कि आपको ये समझाया जाए कि यार अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह और उसको ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, क्योंकि असल जो मकसद है ना वो ये है कि जब हम आपको ट्रेड करवाएंगे तो हम फिर आपसे उनका स्टेटस पूछेंगे, भाई आपने ट्रेड काटी तो नहीं है। जिस तरह पीएसएक्स में मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका सारा डाटा होता है,
मैंने जो उनको शेयर्स कहा है बाय करने का, और मैंने उनको टाइम दिया कि फर्ज करें आपने 6 महीने तक शेयर नहीं बेचना, अगर वो उस बीच बेचेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसने काम क्या कर दिया है। तो अगर आप लोग भी ट्रेड हमारे साथ करेंगे और वो ट्रेड फर्ज करें लॉन्ग टर्म की होगी, 1 महीने 2 महीने हमने होल्ड करनी होगी, तो हम आपको बंद नहीं करने देंगे, ये भी बता दें। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें चाहिए। जी सुल्तान साहब। जी सर, वही बात हो गई। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि हम लोग सिग्नल्स नहीं दे रहे कि कोई बंदा भी आ जाए, 2000 बंदा आ जाए और हमें पैसे दे दे और सिग्नल हमारे पैसे, वो चीज़ नहीं है। हमने आपको जो उंगली पकड़ के ट्रेड लगवानी है, फिर ट्रेड कहाँ से लगनी है, फिर उसको प्रॉपर केस स्टडी के तौर पर डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसको हम आपको बताएंगे कि देखें जो नए बंदे होते वही होते कि चलो यार 20 डॉलर बन गए, 30 बन गए, 50 बन गए, काट दो, चले ना जाए, ये ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है आप इस ग्रुप में वो जो एक एक ट्रेड में 10,000 डॉलर निकाल रहे हैं, 15,000 निकाल रहे हैं, 5,000 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्रिप, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सिर्फ स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको प्रॉपरली जो है ना वो एक मेंटोर भी होंगे, और फिर जाहिर सी बात है जैसे अभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो जब पीछे टीम बैठी होगी तो आप किसी टाइम कुछ भी पूछते हैं, तो ये एक बहुत सेटअप बनने जा रहा है। और मैं यही बोलूँगा, जाहिर सी सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप सबको यकीनन ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़े हैं और इसमें अकेले भागना और कामयाबी हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप एक प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंशाल्लाह आप तक जो है ना डिटेल आ जाएगी। फिल वक्त जो है ना ये सामने स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, वो इस जो फीडबैक है इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे आप हमें दें, क्योंकि हमने इस चीज़ को हम चूँकि देख रहे हैं चीज़ों को कंबाइन करके उसको ज़ाहिर सी बात अपलोड भी करना है अपनी विल है सबकी। तो ये बिल्कुल जो है ना आपके अपने ऊपर है, अगर आप देना चाहें तो इस चीज़ को प्लीज़ हमारे तक पहुँचाएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा दुबई होता हूँ और जॉब पे था, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया। जी तो जी मैं बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा इंशाल्लाह ताला, बाकी रिलेटेड टॉपिक तो आई थिंक मैं समझ गया हूँ। जी जी तो इंशाल्लाह ताला सर वी आर विद यू माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक इन एवरी अप एंड डाउन। तो माशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह ताला आपके बहुत साथ शुक्रिया। है, जैसे जैसे इंशाल्लाह तो होगा कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। कम्युनिटी में जब चीज़ें होती हैं तो बहुत मज़ा आता है और उसमें बहुत लर्निंग होती है। सो मैं एक चीज़ कहूँगा सब दोस्तों से जितने सुन रहे हैं कि अगर कम्युनिटी हमारी बनती है तो इसमें हाली ट्रेड्स के लिए मत आइएगा, यहाँ से कुछ सीखने के लिए आइएगा। बहुत जबरदस्त जितना बात हो बोली, सके सीखें और खुद अप्लाई करें, माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो, सीखें यहाँ से, इंडिपेंडेंट हो। इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर लें कि हमें सर आएंगे कम्युनिटी में ट्रेड मिलेगी यहाँ से कमाएंगे। कल को ये चैनल खुदा ना खास्ता सर कुछ भी हो सकता है, जाहिर है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसे ही जी है, सर। बिल्कुल आपकी या 100% ये बात सही इरादा है। तो इसको बहुत दूर तक लेके जाने का एज मैं अभी सुन रहा हूँ जैसे, लेकिन इससे सीखना है बहुत ज्यादा और इसके ऊपर रिलाई बहुत कम करना है। दैट्स इट सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। वो जो आपका PSX का ये ब्रोकर है या क्या है इसमें? सर ये ब्रोकर होता है ना, ये भी पाकिस्तान में PSX एक मतलब प्रॉपर इदारा है जो कंपनियों को शेयर्स उनके बाय सेल करने में मदद करता है, और इसमें भी आप एक ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं, दैट्स इट, और उसके बाद फिर आप ट्रेड करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं या तो बेचते क्या हैं। हम सऊदीया से वो कर सकते हैं सर, इसको हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे सऊदीया से हमारे सज्जाद सऊदीया अब्बासी से? साहब हैं माशाल्लाह, उनके अकाउंट हमने प्रोसेस कराया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी हमारे कुछ सऊदीया के भाई हैं उनके भी अकाउंट खुले हुए हैं। हेलो जी सर जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वो सर मेरा सवाल था कि इसको क्या हम सऊदी में रह के भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल सारी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शुएब अली साहब ने क्वेश्चन करना था। वालेकुम सलाम। जी सर जी, क्या है सर? दुआएं जी, दुआएं, अल्लाह का बहुत शुक्र है शुएब भाई। सर जी ये जरा ना कुछ सवाल तो नहीं है मेरे पास खास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफी कंसेप्ट क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये मुझे ये स्ट्रक्चर के अंदर पहले दिन से प्रॉब्लम है, तो यूरो यूएसडी के चार्ट में थोड़ा सा मुझे मार्किंग करके दिखा दो। मैंने ट्राई करी है बट वो मुझे उसमें काफी गलतियां हो गई। अभी कर देते सर, अभी कर देते। किस टाइम फ्रेम में आपको कंफ्यूजन आ रही है?
मैंने तो अभी तक अभी स्टार्टिंग है तो स्ट्रक्चर में मैं पहले ही बहुत वीक हूँ, तो मैंने फिर अभी नहीं मुझे ये बताएं, H1 में किया या किसी और टाइम फ्रेम में किया आपने? किस में किया? बड़े टाइम फ्रेम में, H1 में, H4 में। अच्छा चलें, बताएं जी, कौन सा स्ट्रक्चर मार्क करूं? ये सेल आ रहा है, ये बाय जा रहा है, किसको मार्क करूं? आप मुझे कोई भी आप मुझे बता देना, एक तो मुझे बता दे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक हो, 2-3 जो पहले कोर्स किया उनमें भी यही मेरा सवाल आता था। सर इंशाल्लाह इसमें अब आपका कोई भी सवाल बचेगा नहीं। मैं अभी ये क्लास एंड करके लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, तो फिर हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं।